प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हों, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। मैं चाहूँगी हम सब लोग आइए, हम इकट्ठे हो गए, हम जहाँ कहीं भी हैं हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है और जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम में इकट्ठे होते हैं प्रभु वहाँ मौजूद होते हैं। आइए हम जहाँ कहीं हम इकट्ठे हो जाएं, हम एक मन हो जाए, हम एक विश्वास हो जाए। आइए हम इकट्ठे हों, ऑनलाइन है, हम ऑफलाइन है, हम परमेश्वर के लिए इन लाइन है। हालेलुया। और ये वक्त है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, ये वक्त है कि हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं और आप जीवित हैं आज की डेट में, आज हम जीवित हैं धरती पर इसलिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड सुशील भाई, आए सब लोग हम इकट्ठे हो जाएंगे जहां कहीं भी। आइए शेयर करें प्रोग्राम को, ज्वाइन कीजिए। Connect and collect what I believe. When you connect, you will collect certain things in a spiritual realm. प्रभु आपको आशीष देंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होते हैं प्रभु वहाँ मौजूद होते हैं। देखिए बरसात में हमें निकलना भी नहीं पड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड रोहित भाई, आशु भाई, हमें बरसात में निकलना भी नहीं पड़ रहा है, हमारे पैसे भी नहीं लग रहे हैं ना, हमारे को कोई टैक्सी नहीं लेनी पड़ी है, हमें घर बैठे सब कुछ मिल जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। मन भाई प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रभु आशीष दे। हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सब लोग जितने लोग हैं, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम में एकत्रित होते हैं प्रभु वहाँ मौजूद होते हैं। और जहाँ प्रभु मौजूद होते हैं वहाँ प्रभु का आत्मा भी कार्य करता है। और हम नहीं कार्य करेंगे, हमारे कार्य फेल है बिना परमेश्वर के, हमारे कार्यों में कोई फल नहीं है बिना परमेश्वर के। और मैं बिलीव करती हूँ आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले 10 मिनट पहले मेरे पास लाइट नहीं थी और मुझे लगा था मैं प्रोग्राम करूंगी कैसे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। somehow I have certain thing कि हम लोग मिलकर आराधना कर सकते हैं। एक वक्त हो सकता है ऐसा भी है कि इंटरनेट ना चले, बिजली ना रहे। बॉम्बे में मैं किसी से कांटेक्ट कर रही थी, वहाँ बिजली नहीं है। मैंने 2 दिन से मैसेज डाल रखा, जवाब नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी और आपकी आराधना रुक जाएगी, मेरी और आपकी प्रार्थना रुक जाएगी। वो हर इमरजेंसी में जीवित रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब इकट्ठे होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि वो अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। हम उसी वचन के कारण यहाँ रोज इकट्ठा होते हैं। हम अपने बहुत सारे कामों को शायद छोड़ते होंगे, या हम बहुत सारे कामों को करने के बाद हम समय निकालते होंगे। हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं और उसकी आशीष हमें परमेश्वर से ही मिलती है। हम सब इकट्ठे हो जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। मैं गीत में आपके साथ चलूंगी और मैं चाहूंगी आप सब लोग इस गीत में मेरे साथ जुड़े और परमेश्वर की स्तुति करें। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। गीत के बोल हैं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। और मैं विश्वास करती हूँ इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा हम करेंगे। ये गीत है, तेरी आराधना करूं। इस परिस्थिति में, इस आंधी में, इस तूफान में, हर नकारात्मक परिस्थिति में आराधना करना हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। आइए हम इकट्ठे हो जाए, हम उसके लोग हैं, हम उसको पुकारेंगे और परमेश्वर हमारे मध्य में काम करेगा। तेरी
कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ सकता। ये व्यक्तिगत निर्णय है आराधना करना। आप जहां कहीं भी हैं, हम ऑनलाइन हैं क्या, लेकिन हमारे मन इन लाइन है परमेश्वर के साथ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं प्रभु को बोल रही थी एक बात सुबह से, प्रभु हो सकता है कल हम लोग ऑनलाइन भी ना आ पाए, इंटरनेट ना मिले, बिजली ना मिले, तो क्या तेरे लोग आराधना नहीं करेंगे? क्या तेरे लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करेंगे? परमेश्वर तो नित्य जागृत रहता है अपने वचन को पूरा करने के लिए। आराधना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। There is no specific anointing for worshiping the Lord. इवन बाइबल से जो बर्ड्स हैं वो भी आराधना करते हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो भी झूम झूम के परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पौलुस और सिलास तो बंदी गृह में आराधना कर रहे थे। क्या आज आप इस लॉकडाउन में आराधना कर रहे हैं? इसलिए कीजिए क्योंकि वही है जो छुड़ाएगा, वही है जो बचाएगा। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और खुदा से कहिए, खुदा बाप देख मैं यहाँ पर हूँ, मेरे आसमानी परमेश्वर, मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाने वाले, मुझे अपना अभिषेक किसी काम के लिए देने वाले, मुझे एक पर्पस से दुनिया में लेके आने वाले खुदा, मैं यहाँ पर हूँ। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हाँ प्रभु, यही विनती है। जितने लोग मेरे साथ देख रहे हैं, मैं अपने देश के निमित्त तेरे नाके में खड़ी होती हूँ, मैं अपने लोगों के निमित्त तेरे नाके में खड़ी होती हूँ। मुझे दाएं और बाएं वाले से मतलब नहीं है, लेकिन तूने कहा तुझे एक चाहिए। देख प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मैं खड़ी होती हूँ और मैं यही विनती करती हूँ, पवित्र आत्मा आप आइए और आप बोलिए। पवित्र आत्मा इस स्क्रीन के माध्यम से अपने वचन के द्वारा, जिसने सब कुछ वचन से बनाया, लोगों के हृदय को भेद दे, लोगों की आत्माओं को भेद दे। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए प्रभु। ओनली सेवियर कैन सेव द लाइफ, विदाउट दैट इट्स इम्पॉसिबल फादर लॉर्ड, नोबडी कैन सेव अस अब्बा। वी नीड यू मास्टर, यू आर आवर नीड फादर लॉर्ड। तू है तो हम हर संकट में बच जाएंगे, तू है तो हम पार भी पहुंच जाएंगे, तू है तो समंदर भी रास्ता दे देगा, तू नहीं तो खुले रास्ते भी बंद नजर आएंगे। होली स्पिरिट का मैन टेक जा, वचन सुनने, समझने, बोलने और उसके अनुसार चलने के लिए समझ, बुद्धि और शक्ति दीजिएगा, क्योंकि तू ऐसे लोगों को चाहता है खुदा बाप जो तुझसे लिपटे रहें। तू ऐसे लोगों को चाहता है खुदा बाप जो अच्छे बच्चे बन जाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और परमेश्वर हमारे मध्य में है और परमेश्वर हमसे आज कुछ चाहता है। आज का जो मेरा शीर्षक है, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पर रखा, और इसका कंफर्मेशन एक और प्रभु ने मुझे दिया, क्योंकि मैं सुबह से परमेश्वर बहुत सारी बातें पूछ रही थी और मैं परमेश्वर आप चाहते क्यों, मैं किस बात के ऊपर आप मुझसे, क्योंकि बहुत देखिए पूरी मेरे और आपके पास पूरा अधिकार है कि मैं और आप पूरी बाइबल पढ़ सकें। पूरी बाइबल मेरे और आपके पास है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम किसी भी प्रचार कर सकते हैं। हम किसी भी अध्याय से प्रीच कर सकते हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर प्रीच कर सकते हैं। ये पूरा अधिकार हमारा है, इसमें कोई हम पे ऑब्लिगेशन, पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन परमेश्वर तो हर वक्त अपने वचन ही के अनुसार काम करता है। इसलिए जो मेरा आज का सब्जेक्ट है वो यही है, गॉड इज अ गॉड ऑफ हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है, हालेलुया। मुझे नहीं पता आप परमेश्वर को कैसे इस वक्त इन समयों में कैसा क्या बिलीव कर रहे हैं परमेश्वर के पास, लेकिन मैं आपको कुछ चीजों से आत्मा में, जो आत्मा में सिखाती है। अभी इस वक्त कईयों को लगता होगा शिक्षा क्या काम करेगी, मैं आपको बता रही हूँ, आज जो आप शिक्षा लोगे, जो इतने सालों से अपनी शिक्षा लिए, ये शिक्षा ही आपकी आंखों की सुरक्षा है, आपके विचारों की सुरक्षा है, आपकी चंगाई इन्हीं शिक्षाओं में है, हालेलुया। गॉड इज अ गॉड ऑफ हिज वर्ड। परमेश्वर में एक खासियत है, वो जीवित है नहीं, वो अपने जबान का भी परमेश्वर है। उसने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो जो जैसा जैसा बोला वो वैसे वैसे करता आ रहा है। और अभी जो जो वर्तमान में हम लोग स्थिति देख रहे हैं वो सब लोग अगर आप बाइबल में ढूंढोगे मिल जाएंगी। तो इसका मतलब आपको गूगल सर्च करने की जगह बहुत ज्यादा जरूरी अपनी बाइबल से सर्च करना है कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल बल प्राप्त करने के लिए है, वाद विवाद करने के लिए नहीं। मैं फिर बोलूंगी, बाइबल बल प्राप्त करने के लिए, आपको इससे ताकत हासिल करनी है, ना कि वाद विवाद करना है, आर्गुमेंट करना है। क्योंकि परमेश्वर हमें मना करते हैं कि आप
इस प्रकार जहां पे वाद विवाद होता है, परमेश्वर हमें, पिता हमें मना करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड हमें मना करता है, जहां लोग वाद विवाद करते हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि वो असत्य रोग है और उसका कोई इलाज नहीं है। सो वी आर द पीपल ऑफ वर्ड, और वी आर सर्विंग द वर्ड ऑफ गॉड, जो कि जीवित परमेश्वर है। लिखा उसका वचन जीवित है, सच्चा है, और वचन में लिखा है वो वचन को पूरा करने के लिए जागता रहता है। यदि मेरे को पूरा अधिकार है, और मेरे बाद जो भी आएंगे जो मेरे से पहले आ रहे, आप किसी भी बाइबल के चैप्टर को उत्पत्ति से लेकर नए नियम का उठा लो, पुराने नियम का उठा लो, या किस वचन के द्वारा प्रभु ने, आपको पूरा अधिकार है पूरे बाइबल से किसी भी वर्ष पे प्रचार करने का, शिक्षा देने का, कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि बाइबल आपके हाथ में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पर ये परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर कहते हैं, पर अय्यूब में लिखा है, परमेश्वर का कोई पीए नहीं है जो उसे बताएगा कि जीसस हेवनली फादर, आज इसका एप्लीकेशन आया है, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा है, इसे अप्रूव कर दो। जीसस ने हर बात का समय, अवसर और तरीका बनाया है, वो स्वभावदेशक में लिखा है। उसने हर बात का एक तरीका, एक प्रोसेस बताया। वो शॉर्टकट में बिलीव ही नहीं करता, वो जिद में बिलीव ही नहीं करता, वो फोर्स में बिलीव ही नहीं करता, वो सब कुछ अपने मन के अनुसार करता है। जब परमेश्वर ने मिस्र पे विपत्ति डाली तो परमेश्वर ने कहा, मैंने जानबूझ के फिरौन का मन और कठोर किया है, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्रभु ना मूड में थे अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। मूसा शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, वहां के बंदी लोग भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु पूरे मूड में थे। प्रभु कह रहे थे, मैं तो अपनी महिमा और प्रकट करना चाहता हूँ इस लोकेशन में, अभी मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। सो गॉड इज गॉड ऑफ हिज वर्ड। लिखा है, जमीन और आसमान टल जाएंगी पर मेरे मुंह की बातें, मनुष्य की नहीं, अंजना तिवारी की बात नहीं कर रही हूं मैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन वो कभी भी टलेगा नहीं। हालेलुया। मत्ती 24:35 में यूं लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं, जमीन और आसमान टल जाएंगे पर मेरे जो परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, मात्रा, बिंदु, कॉमा, वो सब प्रभु पूरा करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हो सकता है आज आप सोच रहे हो कि मैं क्या पढूं, बाइबल खोल रहे होंगे, समझ नहीं आ रही हो कि लेफ्ट वाला चैप्टर पढूं, राइट वाला पढूं, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं, इसमें तो थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है, नहीं ये चैप्टर चेंज कर देती हूँ, अरे नहीं, ये तो प्रभु आने वाली विपत्ति के बारे में बता रहा है, नहीं ये चैप्टर तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगी, ये मेरे लिए नहीं है। लोगों को बहुत शांति, तसल्ली की जरूरत है, मैं कुछ शांति वाला वचन ढूंढती हूँ। नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है, उसको जब जो डोज देनी वो वैसे ही हमें देता रहेगा। हालेलुया। गॉड इज अ गॉड ऑफ हिज वर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने वचन का परमेश्वर, वो मूड का परमेश्वर नहीं है, वो अपनी जबान का खुदा है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी जो कि इन समयों में आपको बल देंगी। मैंने फिर बताया, बाइबल बल प्राप्त करने के लिए है, वाद विवाद करने के लिए नहीं है। तो प्लीज कोई वाद विवाद नहीं, बल प्राप्त कर सकते हैं तो खा लें। ये एक ऐसी तलवार है जो बोलने वाले को भी भेदती है और सुनने वाले को भी भेदती है। ये सिर्फ प्रचारक प्रचार करके चला गया ऐसा नहीं है, जो प्रचार करके गया उसको भी भेदेगी और जो प्रचार सुन रहे हैं उनको भी भेदेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो अपने वचन के परमेश्वर है। जो कुछ आप होता हुआ देख रहे हैं और जो होता होएगा वो सब बाइबल में ऑलरेडी मेंशन है। जब मेंशन है तो फिर मैं क्या करूं? मेरे हो सकता है आपके अंदर भी डर आ रहा हो, बहुत सारी बातें आ रही। आइए मैं कुछ वचनों के द्वारा आपको मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, परमेश्वर आपसे ये चाहते कि आप इन समयों में वचन को पढ़े समझें। मेरे साथ निकालने कोई वचन डाल दे, लूका 6 और उसका 3। यहाँ पर एक आयत है, सुनने वाला जो सुनता है वचन उसके अंदर विश्वास आता है, लेकिन जो पढ़ता है उसके अंदर समझ आती है। उसके अंदर समझ आती कब क्या कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो सुनने से तो विश्वास आएगा, पर पढ़ने से समझ आएगी। मेरे भाई मेरी बहन, दिस इज द फंडामेंटल की इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो यहाँ पर एक दृष्टांत हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और चेलों को भूख लगी, तो चेलों ने खेत में होते ना बालें होती है, उनको तोड़ा, हाथ से ऐसे मसला और खा लिया गांव में से। हाँ, आशु ने डाल दिया वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? यानी प्रभु चाहते कि हम पढ़े। भाई प्रभु मेरे रास्ते देते कि हम बाइबल पढ़े। प्रभु कहते क्या तुमने नहीं पढ़ा? मैंने तो प्रचार किया, प्रभु कहता है पढ़ो। क्या यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब अपने और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? परमेश्वर के घर में गया और वहां से खाया, जिसका खाने का अधिकार किसको था? जिस याजक को छोड़ के प्रभु के भवन का कोई नहीं। प्रभु बोल रहे तुमने नए नियम की बात कर रहे हो, मैं आज पुराने नियम न्यू टेस्टामेंट बात कर रही हूँ। न्यू टेस्टामेंट के सेवक है हम लोग, हम नए नियम के सेवक है। भाई प्रभु कह रहे तुमने पढ़ा नहीं है। हम देयर इज अ प्रॉब्लम, वी डोंट रीड द वर्ड, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डिलेमा। प्रभु कहते क्या तुमने नहीं पढ़ा है? हैव यू नेवर रेड? लिखे ना इंग्लिश में, हैव यू नेवर रेड? हैव यू नेवर रेड व्हाट डेविड डिड व्हेन ही एंड हिज कंपेनियंस वर हंग्री?
क्या तुमने नहीं पढ़ा है कि जब दाऊद भूखा था तो उसके प्रभु चाहते हैं हम पढ़ें, जब वर्तमान में कोई सिचुएशन आए तो सवाल करने की जगह आपके पास जवाब हो। हालेलुया। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई थिंक जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। आप लाइक के द्वारा मुझे बता सकते हैं, यदि नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं एक ही पॉइंट दूंगी आज, मुझे कोई बहुत ज्यादा भागना नहीं है ना आपको भगाना है। तो अड़ोगे नहीं तब बढ़ जाओगे, अड़ना नहीं सीखोगे, बढ़ना सीखोगे यीशु मसीह में। यीशु मसीह नए नियम में एक घटना घटी, यीशु मसीह के तुमने पढ़ा नहीं था क्या? हम स्कूल में बोलते ना, अरे यार तुमने पढ़ा नहीं था कि 10th में हमें ये पढ़ाया गया था और फिजिक्स में ये पढ़ाया गया था, मैथ में ये पढ़ाया गया था, हमें ग्रामर इस क्लास में सिखाई गई थी। तो प्रभु भी आप पूछ रहे हैं तुमने बाइबल नहीं पढ़ी है क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन तुम वचन को नहीं जानते हो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिगेस्ट वीकनेस यू गाइस है कि हम वचन को जानते नहीं। अगर हम वचन को जानते, अगर इन लोगों ने पढ़ा होता तो यीशु मसीह से क्वेश्चन मार्क नहीं करते। यीशु मसीह आपके लोग तो बाले खा रहे हैं, है ना, सबत के दिन का क्या कर रहे हैं? बाले खा रहे हैं। तो प्रभु ने बोला, और उसने उससे कहा मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु। यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वो हर दिन का प्रभु है, वो सिर्फ संडे का प्रभु नहीं है, वो सिर्फ संडे वाला परमेश्वर नहीं है, वो ही इज अ गॉड ऑफ एवरी डे। यहोवा आपका हर दिन का चरवाहा है। इसी में लिखा हुआ है नीचे 5 में, और उसने उससे कहा मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है, हर दिन का प्रभु है। तो जिन दिनों में मैं और आप निकल रहे हैं, इन दिनों का भी परमेश्वर है। जब सब कुछ ग्रीन था तभी परमेश्वर था, ऐसा नहीं है। जब ऑफिस में प्रमोशन मिल रहा था तभी परमेश्वर, आज भी परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर ही रहेगा। इसलिए प्लीज रीड सो दैट यू नो द ट्रूथ। लेकिन तुम सच को जानोगे। सच को जानोगे कैसे? सच को हम कैसे जानेंगे? जब ये खुलेगा, इसके खुलने से रोशनी आती है। सब बंद कर दो, कुछ समय बनाओ, सब बंद कर दो, पर इसको मत बंद करो, इसको हमेशा खोल के रखो। जब आप इसको खोल के रखोगे तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रकाश आएगा, आपको समझ आएगी, आपके क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। हालेलुया। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट डियर ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट। इसको खोलो, क्योंकि प्रभु कहते हैं क्या तुमने नहीं पढ़ा? हमें पढ़ने की जरूरत है। मैंने बहुत लोगों, मैंने बहन शैरन को बोला, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, मैंने कहा बहन आप ना वचन पढ़ो। कहती मुझे लग रहा था आप मुझे कुछ बोलने वाले हो। मैं यही बोलने वाली थी, पढ़ो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अज्ञानता के कारण लोग आपको घुमा दें। मैं नहीं चाहती कि शैतान आपके विचारों से खेले। मैं नहीं चाहती कि परिस्थितियां आपको जीरो कर दें। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ो ताकि आप सीख पाओ, क्योंकि जब पढ़ोगे, हमारा देश का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं कहती हूँ हमारे मसीह भाई बहन, मसीह में जागृति, मसीह में रेवलेशन तब आएगा जब आप मसीह के कलाम को जानेंगे। मसीह का नाम ही काफी नहीं, मसीह का कैरेक्टर, मसीह की पर्सनालिटी, मसीह का एटीट्यूड जानना बहुत जरूरी है, और वो वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू पता चलता है। हालेलुया। जब किसी का गूगल में आप नाम डालोगे ना, उसका सब पता रहता है, उसकी शादी कब हुई थी, उसके बच्चे कितने, उसका डिवोर्स हुआ था, उसने कितनी फिल्में की, उसको किस फिल्म का अवार्ड मिला, या उसकी लाइफ में कब नेगेटिव उस घटना आई, उसका एक्सीडेंट कब हुआ, गूगल भी बताता है। तो पढ़ के पता चल जाता है। हम कहते हैं ना हमने इसको गूगल में सर्च किया और गूगल में सर्च करके हमने देखा कि ऐसा लिखा। इसलिए आप पढ़ो। मैं आपको सच बोल रही हूँ, मेरा आपसे आत्मा में वादा है, अगर आप इस वचन को खोलने का, सब चीजें बंद कर देना, इस वचन को खोलने का समय व्यक्तिगत रूप से निकालोगे तो आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, आपके क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं लिखे, बिना वचन के कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, यानी जो कुछ हो चुका है, हो रहा है और जो होने वाला है सब बाइबल के अंदर ही है। एक वचन और आपको मैं बताऊंगी, मेरे साथ निकाल लें। लूका उसका 21 और उसका 26। लूका 21 और उसका 26। चारों तरफ कितनी नेगेटिव खबरें। अभी प्रेयर शुरू करने से पहले मेरे ऑफिस में किसी का फोन आया, मैंने उनके लिए, उनका कुछ ऑफिस का काम था, मैंने किया। तो जनरली हर कोई ऐसा जेंटल ऐसे पूछता है, भाई आप कैसे हो, घर पे सब ठीक है? उन्होंने भी मुझसे पूछा, सर ने, मैंने भी पूछा, सर कैसे, सब ठीक है? तो उन्होंने बोला अंजना मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने बोला सर क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त को कोविड था और कोविड की वजह से कल उसकी आंख में ब्लैक फंगस आ गया और अब उसकी आंख कल निकाल दी गई। अंजना मैं रात भर नहीं सोया हूँ। मैंने कहा सर वेरी सैड सर, वेरी सैड। तो हाँ, ये भाई ने वचन डाल दिया है, लिखा है भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। क्योंकि जो घटनाएं आ रही हैं, तो मेरे सर ने जब बोला कि उनके दोस्त की आईज निकाल दी गई है ब्लैक फंगस, मैंने कहा सर we can do one thing, we can call upon the name of the Lord, only God can do this। ह्यूमन अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बचाने की शक्ति परमेश्वर के पास है।
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की, मैं अपने अपने आला अधिकारियों का बता पाऊँ कि कौन बचाएगा। हालेलुया। मनुष्य बेस्ट कर रहा है, लिखा है जब तक यहोवा ही तुझे ना बचा तुझे कोई नहीं बचा सकता। हम देख रहे हैं संसार में रोज घटनाएं आ रही है। अभी कल वहां पे एक तूफान आ गया और फिर आज वो ब्लैक फंगस आ गया, कोविड का भी तीसरा लेवल, मतलब इतनी बुरी बुरी खबरें। और अगर आप टीवी नहीं देखोगे, मान लिया आपके पास मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, आपके जानकारों को वो समस्याएं हो रही है, आपके साथ ऑफिस में काम करने वाले कोई भी हो सकते हैं, नियर एंड डियर, जैसे भी आप किसी का कीप इन टच में, तो भाई अब आपको भी डर लगता है, अरे भाई ये तो मैं इसको तो इतने सालों से जानता हूँ, इसका ये समस्या हो गई, अब मैं क्या करूँ। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये सब होगा। लोगों का जो दिल है ना वो कच्चा हो जाएगा, लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है भजन संहिता 23 के अंदर, वो मेरे जी में जी ले आता है। जब लोगों का जी निकल रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने इसको खोल के पढ़ा है, जिन लोगों ने इसके ऊपर मन लगाया है, वो लोगों के जी में जी ले आएगा। ऐसे लिखा है, ये तो भजन संहिता के अंदर, मैं भजन संहिता 23 है ना बहुत बार पढ़ा है और आज एक बार फिर पढ़ लेते हैं, क्योंकि लिखा है वो मेरे जी में जी ले आता है। जब चारों तरफ लोगों का जी निकल रहा है, जब लोगों का दिल बैठा जा रहा है, आपका दिल बैठेगा नहीं, क्योंकि भजन संहिता 23 में यूं ही लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है। आपका जी नहीं घबराएगा, आपका जी हार नहीं जाएगा, आप गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है। इसलिए ये आपकी बेसिक हैबिट होनी चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 23 और उसके 3 में लिखा है, वे मेरे जी में, मैं चाहूंगी भाई आशु उसको कोट कर दे, वे मेरे जी में जी ले आता है। जब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ विपत्ति है, बुरी पे बुरी खबर है, ऑफिस वालों के साथ बुरी खबर है, पड़ोसियों के साथ बुरी खबर है, जो से संगति रखते हैं उनके साथ बुरी खबर है, तो भाई अब तो जी हमारा भी बैठा जा रहा है, भाई अब क्या, हम क्या करें। लेकिन लिखा है भजन संहिता के अंदर, अगर उसको चरवाही करने दोगे तो वो आपके जी में जी ले आएगा, यानी आपके प्राण को निकलने नहीं देगा, आपके दिल को गिरने नहीं देगा, आपके प्राण को हारने नहीं देगा, वो आपके जी में जी ले आएगा। क्योंकि पीपल डजंट हैव अ होप बट यू गाइज हैव अ होप। आप लोगों के पास एक आशा है। लिखा संसार आशा रहित है और इस संसार में जीने के लिए हमें आशा की जरूरत है और हमारी आशा उसके वचनों पे है। दाऊद कहता है मुझे तेरे वचनों की आस है। भजन संहिता 1 से 19 पढ़े ना, सबसे लंबा भजन संहिता है। मुझे तेरे वचनों की आशा है प्रभु, मुझे तेरे वचनों का भरोसा है प्रभु। आशा लगा के रखो। विश्वास भी जब हिल जा रहा है और दिल पे दिल बैठा गया, दिल बैठ गया है, एक खबर आई दिल बैठ गया, दूसरी खबर आई दिल और बैठ गया, धकधुकी बढ़ गई है दिल की। लेकिन आपको, जब आपने उसके वचन को पढ़ा, जब आपको पता है वो इस सीजन का भी परमेश्वर है, वो शब्द के दिन का भी प्रभु है, वो आंधी को, वो लिखा है वो अंधियारे को बनाने वाला, विपत्ति को रचने वाला और छुटकारा देने वाला केवल वही फाड़ता भी है और वही चंगा भी करता है, वही मारता है और वही जलाता भी। जब आपको ये पता हो जाएगा तो आपका जी घबराएगा नहीं, आपका जी मचलेगा नहीं, आपका जी बैठ नहीं जाएगा, आप अंदर से गिव अप नहीं कर दोगे, आप निराश नहीं हो जाओगे, आप स्ट्रेस में नहीं चले जाओगे, क्योंकि वो आपके जी में जी ले आएगा। ये मैं नहीं कर पाऊंगी, कोई व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा। आप किसी को कितना प्यार करते हो वो भी नहीं कर सकता। ये जी में जी लेके आने का काम केवल परमेश्वर का है और उसके वचनों का है। लेकिन इसलिए तो प्रभु चाहते हैं कि तुम मुझ में क्या रहो, बने रहो। अब कैसे बने रहे? बने रहने के जो फेथ है मेरे भाई मेरी बहन, जो फेथ है वो एक्टिव पोजीशन है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। मैंने आपको पीछे बताया था ना, मैं 10 साल पहले प्रेयर करती थी तो लोग गिर जाते थे, या मैं 10 साल पहले प्रेयर करती थी तो अन्य भाषा का ऐसा ट्रांसलेशन करती थी। आज हम क्यों नहीं कर रहे? आज वो जो बोलते हैं वो मिस कर रहे हैं, बिकॉज दैट थिंग हैज लॉस्ट समवेयर। जो हम 10 साल पहले करे थे, वो जो 10 साल पहले करे थे वो हमें और अधिक होना चाहिए ना आज की डेट में, तो वो हमसे गायब क्यों हो गया है? हालेलुया। अगर आप उसे अपने सीजन का खुदा मानते हैं, वो हर सीजन का परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर उसने आपसे वायदा किया है वो पूरा करेगा, कोई सीजन नहीं रोक पाएगा। वो हर सीजन का परमेश्वर है। बस आपको एक काम करना है, आपको ओबीडिएंट बने रहना है। जब आप ओबीडिएंट बने रहोगे तो हर परिस्थिति में आप फल लेके आओगे। जब पूरे संसार का दिल बैठा जा रहा है, जब जिसको देखो हाय हाय तौबा तौबा है, तो मैं और आप क्या करेंगे भाई? उनको देख के नेचुरल सी बातें कहीं ना कहीं हमारे दिल भी तो, लेकिन प्रभु कहता है वो तेरे जी में जी ले आएगा। भजन संहिता 23 का 3। आपका जी हारेगा नहीं, आपका जी मचलाएगा नहीं, आपका जी टूटेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है। जिस काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है वो काम हम कैसे कर पाएंगे? जब हम उसके वचन को जानेंगे। मैं एक प्रभु के दास से कल बात कर रही थी और मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पे भी देना चाहूंगी। मान लीजिए आपको जिम जाना है भाई,
वेट लूज करना है, बॉडी बनानी है, सिक्स पैक बनाने हैं, है ना। जिम में जाओगे तो जिम वाला आपको पोस्टर भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, हालेलुया। पोस्टर दिखाता है और आपको कहता है कि आप जो है वो सिक्स पैक बनाने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी होगी, और आपको फूड हैबिट्स बताता है, क्या डू एंड डोंट्स बताता है। अगर हम मसीह में हमें डू एंड डोंट्स नहीं पता तो हम कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जिस काम के लिए हमारा अभिषेक किया गया है। हम कभी भी उन इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तो डू एंड डोंट्स ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा, एक भाई को मैं समझा रही थी, मैं उसको बोलती, मैंने कहा भाई मान ले मैं तेरी स्पिरिचुअल मॉम हूँ और तू मेरे से पास आके कुछ पूछता है, मैं तेरे तो सब ठीक है, प्रभु सब अच्छा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु तुझसे प्रेम करते, प्रभु का अभिषेक तेरे ऊपर, लेकिन मैं तुझे डू एंड डोंट्स नहीं बताती, तो भाई तेरे सिक्स पैक कभी नहीं आएंगे मेरे भाई, कभी नहीं आएंगे। तेरा पेट और निकलता जाएगा और निकलता जाएगा, एक दिन जमीन छू लेगा तुझे। मैंने बुलाया, जब मैंने जिम के अंदर बुलाया था तो मैंने तुझसे कहा था कि सिक्स पैक निकलेंगे। मैंने इतनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ दिखाई थी जितनी जिम में लगी थी कि भाई ये सब तेरा तू भी भाई ऐसा पहुंचेगा, तेरे पास भी सिक्स पैक होंगे, तेरी भी बॉडी बड़ी अच्छी होगी। शाहरुख खान के पोस्टर दिखाए थे, आमिर खान के पोस्टर दिखाए थे, सलमान खान के पोस्टर दिखाए थे, है ना, सबके पोस्टर दिखाए थे, लेकिन वो लोगों ने इस तरह से बॉडी बनाने के लिए जो डू एंड डोंट्स के वो नहीं सिखाए। सिमिलरली स्पिरिचुअलिज्म में भी यही है, हम प्रभु में हैं, हम स्वर्ग के लिए बुलाए गए, प्रभु की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, अभिषेक मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है डू क्या करूं और डोंट क्या करूं। सब अच्छा है, सब अच्छा है, हालेलुया। एक वो व्यक्ति सबसे अच्छा है जो परमेश्वर का बच्चा है, हालेलुया। जो परमेश्वर का बच्चा है वो सबसे अच्छा है, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे को, एक बाप का इच्छा क्या है, एक बेटे को ही पता होता है, और वो बेटा ही उस बात को पूरी करता है। आप अगर वो बेटे और वो बेटी बनना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जरूरी कि जो परमेश्वर का आत्मा, आप पढ़ें, आपको बाइबल से पता चलेगा कि डू क्या है एंड डोंट्स क्या है। अगर आप वो डू एंड डोंट्स फॉलो करोगे तो जो आपके ऊपर अभिषेक है ना वो मैनिफेस्टेट होगा, वो प्रकट होगा, वो छिपेगा नहीं, क्योंकि लिखा कोई ना दिया जला के नीचे नहीं रखता, वो बाहर आता ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरे साथ निकाल लें दूसरा पत्रस 2:16। यहाँ पर एक अभिषेक भविष्यवक्ता है जिसका नाम है बिलाम, उसको भी प्रभु ने अभिषेक किया था, किसी इंसान ने नहीं अभिषेक किया था। भविष्यवाणी करता था, बड़ी अच्छी भविष्यवाणियां चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन वो कर रहा था जिसके लिए उसे बुलाया नहीं गया था, हालेलुया। दूसरा पत्रस 2 और उसका 16 में लिखा है, पर उसके अपराधों के विषय में उलाना दिया गया, यहाँ तक कि ये किसके अपराध की बात हो रही है, बिलाम के अपराध। बिलाम का क्या अपराध था? बिलाम की जो कॉलिंग थी वो ये थी कि वो आशीष दे प्रभु के लोगों को, वो श्राप दे रहा था, हालेलुया, बिकॉज कुछ पैकेज कहीं पे दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोला गधी, मतलब कितनी ब्लेस्ड गधी है किसका नाम बाइबल के अंदर है ना। अबोला गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। अब डू और डोंट्स नहीं पता है अगर हमें बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, तो फिर हमारा भी यही हश्र होगा। डू एंड डोंट्स हमें पता ही नहीं है कि हम डू क्या करें, डोंट्स क्या करें। और प्रभु ने किसको इस्तेमाल किया? गधा मतलब डंकी। डंकी हम जनरली इज द सिंबल ऑफ, दिमाग नहीं है, पागल, एकदम गधा है ये, यानी कि कुछ कर ही नहीं सकता, डम है बिल्कुल, है ना। तो लेकिन यहाँ पर इस गधी को प्रभु किसी भी यूजलेस चीज को यूज कर सकते हैं अपनी महिमा के लिए। यहाँ प्रभु ने एक गधी को मनुष्य की बोली दी, किसको रोकने के लिए? अपने अभिषेक दास को रोकने के लिए। इसे पता था डू एंड डोंट्स, लेकिन फिर भी ये कर रहा था। तभी प्रभु ने कहा तुम बिलाम जैसे मत बनना, बिलाम जैसी शिक्षाओं पे मत चलना। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जिस भी कलीसिया में जाते हो या जहां भी, डू एंड डोंट्स आपको बाइबल से ही पता चलेंगे। हो सकता है डू एंड डोंट्स आपके स्पिरिचुअल लीडर भी आपको ना बताएं, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड इज ओपन। तुम सत्य को जानोगे, सत्य आजाद करेगा और कोई आपको आजाद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बिलाम को डू पता था क्या करना है एंड डोंट भी पता था, लेकिन कुछ दिख रहा था, इसके कारण वो कर रहा था जो डोंट का पार्ट था। फिर प्रभु ने क्या किया? गधी का मुंह खोला। मतलब गधी बोलते हुए कैसी लग रही होगी, मैं तो इमेजिन कर रही हूँ। और कैसे बोल रही है? मेरी और आपकी भाषा, ये जिस शब्द से हम बात करते हैं कि बिलाम रुक जा, तो थोड़ी देर के लिए आई बिलीव बिलाम भी थोड़ा सा हिल गया होगा कि मेरी गधी जो इतना बोझ उठाती है, इतने काम करती है, जिसकी भी मुंह खुल गया, है ना। और उसका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बात है, गधी का नाम बाइबल में है, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, हालेलुया। आप मसीह में तो है। मैंने एक कोट डाला था कि हेवन हैज अ रिवॉर्ड फॉर यू, बट व्हाट इज योर असाइनमेंट ऑन
भाई अब मेरे को कंपनी में मेरा कोई रोल होगा, वो काम करूंगी तभी तो पैसे मिलेंगे ना। ऐसा ना मैं कंपनी में जाके खड़ी हो जाऊंगी, कुछ काम ना करूं और बोलूं कंपनी से डिमांड करूं एचआर से मेरी सैलरी कहाँ है जी। भैया सैलरी उसको मिलती है जो काम करता है। हेवन हैज अ रिवॉर्ड फॉर दोज पीपल हु नोज देयर असाइनमेंट ऑन अर्थ, जिनको धरती पर अपने काम की मेरा असाइनमेंट क्या है, व्हाई गॉड अनॉइंटेड मी। भैया किस लिए मेरा अभिषेक प्रभु, डू एंड डोंट्स ये बाइबल बताए कि हो सकता है आपके स्पिरिचुअल लीडर भी ना बताए। डोंट बी लाइक, इसलिए परमेश्वर कहते हैं बिलाम जैसे मत बनो, बिलाम की शिक्षा मत ग्रहण करो। उसको प्रभु ने ही अभिषेक दिया था लेकिन वो डोंट वाले पार्ट को प्ले कर रहा था। तो डू एंड डोंट्स बाइबल में लिखे हैं, इसलिए पढ़ो। प्रभु पूछे क्या तुमने पढ़ा नहीं है? नहीं पढ़ा तो पढ़ो। ये टाइम प्रभु ने इसीलिए दिया है, आपका कार का पैसा बचा, आपका टाइम बचा, ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन फिर भी बता रही, हो सकता है कल को हम लोग ऑनलाइन ना आ पाए, इंटरनेट ना मिले, बिजली ना मिले, पर प्रार्थना करना मत छोड़ना, बाइबल पढ़ना मत छोड़ना। ये आपकी रोटी है, ये रोटी खाओगे तो अनंत काल का जीवन आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, प्रत्येक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। डू एंड डोंट्स आर रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। बिलाम को पता था कि मुझे इन लोगों को आशीष देनी है। आप सबने, मैं आई बिलीव आपने बाइबल पढ़ी, आई बिलीव आपने बहुत बार खुद प्रचार भी किया होगा, लेकिन वो जो डोंट वाला पार्ट था वो डोंट वाला पार्ट प्ले कर रहा था। तो जिसके कारण अभिषेक था, भविष्यवक्ता था, तो क्या प्रभु ने उसको परमिशन दे दी? आत्मिक मन मर्जी के लिए प्रभु ने अभिषेक नहीं दिया है। उसने इसलिए अभिषेक दिया कि उसकी इच्छा जाने, भाई मेरा धरती पर असाइनमेंट क्या है, मेरा काम क्या है। आपका घर में भी तो कोई रोल होता होगा ना, मैं मेरी मम्मी तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ मैं एक बड़ी बहन तो बन सकती हूँ, ये मेरा रोल है तो मैं वो बन रही हूँ। मैं ऑफिस में सीईओ तो नहीं बन सकती, लेकिन एक रोल ऑफिस में मेरा है, मैं वो कर सकती हूँ। तो एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले। हालेलुया। अभिषेक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अभिषेक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अभिषेक को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। बहुतों के पास अभिषेक था बाइबल में, पर करेक्टर किसी के पास नहीं था, तो अभिषेक लिया नहीं पर खत्म हो गया। क्योंकि अभिषेक को लाइव रखने का काम करेक्टर करता है। अगर करेक्टर अभिषेक से जुड़ा है तो नया एक्टर, नया एंकर जो आपके अंदर पवित्र आत्मा ने डाला है वो निकल कर बाहर आता है। हालेलुया। आप उसके राज्य की तलाश करोगे, दूसरे राज्य के लोग आपकी तलाश करेंगे यदि आप उसके वचन को पढ़ेंगे। रात दिन लिखे, रात आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, कोई मक्खनबाजी नहीं, किसी के पीछे नहीं भागना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, किसके पीछे भाग रहा है, इसके पीछे लिखे रात दिन भजन देता है, इसके ऊपर ध्यान करना। ऐसा करने से, कैसा करने से? ऐसा करने से, रात दिन ध्यान करने से। किसके ऊपर? पड़ोस वाली पे नहीं, बाजू वाली पे नहीं, वचन के ऊपर फोकस करने से तेरे सारे काम, क्योंकि जब तेरा वचन पे फोकस रहेगा ना, क्योंकि जो आपकी आंखों में, वो आपके मन में, वो आपके मस्तिष्क में, वो आपकी बॉडी में, वो आपको चलाता है, वही आपको लीड करता है। हालेलुया। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, करना चाहिए। हम विफलता के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम सफलता के लिए। लेकिन सफलता प्राप्त कैसे की जाए? बटरिंग करके, आगे पीछे घूम के? नहीं 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 नहीं, डू एंड डोंट्स जानकर। डू मतलब क्या करना है, बाइबल बताती है डू क्या है, कि हमें रात दिन व्यवस्था पर ध्यान करना है। तो ऐसा करने, मैं चाहती हूँ भाई आज एक बार डाल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं भी पढ़ देती हूँ दौड़ के, है ना। भजन संहिता 1 मैंने भी निकाल लिया है, 3 में लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे। पहली बात तो आज मेरे को एक प्रभु ने एक बात दी, और जो बात मैंने शेयर भी की है, यदि आप हर परिस्थिति में ओबिडेंट है तो परमेश्वर सामर्थी है आपको हर रीति से ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति परमेश्वर की बात को आपके जीवन में पूरा होने से रोक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यू विल बेयर फ्रूट्स नो मैटर वट एवर यू विल फेस। कुछ भी फेस करोगे आपके फ्रूट आके रहेंगे, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बना रहा है। आपका मन जो है वो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बना रहा है। इसलिए नो मैटर कुछ भी चल रहा हो, आपको अगर प्रभु ने बोला है तो प्रभु करेंगे, प्रभु भुलक्कड़ नहीं है। लिखे ऐसा करने से, कैसा करना है? ऐसा करने से हमारे क्या होंगे? सारे काम सफल होता है, होंगे नहीं, मतलब प्रेजेंट करने। मतलब कितनी अच्छी बात है ना, प्रभु प्रेजेंट की। इन समय में सफलता मिलेगी अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि जो सफलता यहोवा देता है उसमें विफलता नहीं देता। बस डू एंड डोंट्स फॉलो करो।
हर कंपनी के डू एंड डोंट्स होते हैं, हर दवाई के डू एंड डोंट्स होते हैं, हर इलेक्ट्रिसिटी आइटम को यूज करने के डू एंड डोंट्स होते हैं। कपड़े के पास भी एक टैग लगा होता है ब्रांडेड कपड़ों में, उसमें डू एंड डोंट्स लिखा होता है, प्रेस करना नहीं करना, गर्म पानी में डालना या ड्राई, डू एंड डोंट्स लिखा होता है। हर चीज के साथ डू एंड डोंट्स लिखा होता है। हमारे वर्ड ऑफ गॉड में भी अगर आप सच में आत्मा में वो मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, वो अनुग्रह चाहते हैं और अपनी कॉल को वास्तव में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, आप नहीं, संसार आपको उस नाम से जाने जिस नाम ने आपको चुना है, तो डू एंड डोंट्स इससे सीखिए। हालेलुया। मैंने उस प्रभु के दास को ये बोला, भाई अगर मैं तेरी स्पिरिचुअल मॉम हूं, मैं तुझे बोलती हूँ प्रभु तुझसे प्यार करते हैं, प्रभु का अभिषेक, लेकिन मैं तेरे को डू जो तू कर रहा है सही और गलत वो ही नहीं बता रही, तो भाई तेरे सिक्स पैक तो मुझे नहीं पता, नहीं तेरा पेड़ जरूर मटके की तरह पड़ जाएगा। तो वो भाई हंसने लगा। ये चीज हमारे आदमी, ये हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, व्हाट इज डू एंड डोंट दे टेल। और ये आपकी भी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी की डू एंड डोंट्स पढ़े, क्योंकि प्रभु ने बोला क्या तुमने पढ़ा नहीं है? हम नहीं प्रभु, पढ़ने का टाइम आता है, प्रचार में सारा दिन बिजी रहती हूँ। पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है प्रभु, सारा दिन मेरे पोस्टर ही बिजी रहते हैं। पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है परमेश्वर, सारा दिन तो मैं मीटिंगों में ही रहती हूँ। प्रभु पढ़ो, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर संसार में व्यक्ति पढ़कर बढ़ सकता है, तो आत्मा में पढ़ने वाला, समझने वाला व्यक्ति क्यों नहीं बढ़ सकता? हालेलुया। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के वचन को सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम समस्या, हमारी समस्या बढ़ और जाती है। मैंने बताया ना, संसार में सब लोगों का जीन निकल रहा है, लेकिन आपका जीन नहीं निकले, क्योंकि लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, वो इस सीजन में भी मुझे चल, लिखा घोर अंधकार की तराई से चलो तो भी हानि से मैं नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। हालेलुया। एक गीत बहुत अच्छा जो हम गाते थे, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लख दूत मेरी रख लियो करदा, जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लख दूत मेरी रख लियो करदा, किड़े लवदा मैं करा शुक्र गुजार, किड़े लवदा मैं करा शुक्र अदा, हर वासी यीशु दा जलाल है। क्यों डरूं मैं? लिखा है आप डरोगे नहीं। आपको डर से बचाने के लिए ये वर्ड ऑफ गॉड है और कोई नहीं है। डर का एक इलाज है वचन, एंजाइटी डिसऑर्डर का एक इलाज है वचन, डिप्रेशन का एक इलाज है वचन, निराशा का एक इलाज है वचन। परमेश्वर ने कहा मैं वचन को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्यों ना उस वचन को पकड़ ले जिसे वो पूरा करना चाहता है। भाई उसने बोला पूरा करेगा, उसने बोला, ये किसी मनुष्य के शब्द नहीं है। मेरी स्पिरिचुअल मॉम मिसेस अर्किस जेकब जो आप खुदा के पास है, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक टीच किया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ उनके लिए कि बेटा वचन को पकड़ लो। ये मैंने उनसे ही सीखा है, अपनी माँ से, कि वचन को पकड़ लो। ये वचन फेल नहीं होगा बेटा जी, सब कुछ फेल हो जाएगा, सब चीजों में प्रॉब्लम हो जाएंगी, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। और मैं कहती थी आंटी परमेश्वर मेरी थोड़ी ना सुनेगा, वो तो आपकी ही सुनेगा, क्योंकि आप सबके लिए दुआ करते हो और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी सुनेगा। पता है वो बेस्ट फ्रेंड किसका बनता है? जो उसके वचनों को पढ़ता है। जब आप पढ़ते हो तो उसकी प्रेजेंस आती है, सबसे पहले उसका प्रकाश आता है, आपकी दोस्ती आती है। लेकिन जो आत्मा के साथ संगति रखता है उसकी, वो एक तन हो जाता है। फिर दो लोग नहीं होते, एक आत्मा होते। प्रभु के मन की बातें आप पर प्रकट होने लगती हैं। कोई ऐसी बात नहीं जिसे प्रभु छिपाते हैं आपसे। मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, अब्राहम, कोई चर्च नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई फेलोशिप नहीं थी, कोई यूथ नहीं था, कोई एल्डर नहीं थे, अकेला था, ना कोई रिटन बाइबल थी उसके पास। हालेलुया। फिर भी वो विश्वास का पिता बना, संगति रखता था। आप किसके साथ संगति? बहुत अच्छी बात है, जरूर रखो, लेकिन आपकी होली स्पिरिट के साथ संगति, उसकी प्रेजेंस में प्रेजेंट होना आपके पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। अब्राहम जो अन्य जातियों से आया था, अब्राहम जो अकेला था, अब्राहम जो बहुत सारे मेंटल फिजिकल चैलेंजेस को फेस कर रहा था, अब्राहम जिसके ऊपर बहुत फैमिली प्रेशर भी था, कोई चर्च नहीं था उसके पास, कोई पास्टर भी नहीं था, कोई इवेंजलिस्ट भी नहीं था उसके पास। He was a lone man. Hallelujah. उसके पास वर्ड ऑफ गॉड भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो विश्वास का पिता बना, क्योंकि वो उसके साथ संगति करता था। आज आप किसके साथ संगति करोगे, आप वही बनोगे, क्योंकि लिखा है
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपके पास कितना भी अभिषेक क्यों ना हो, कितने भी गिफ्ट क्यों ना हो, लेकिन आपका सर्कल ठीक नहीं है तो आप सर्कल बना देगा आपको, ऐसा वाला सर्कल, गोल वाला, मतलब बीच में लाके खड़ा कर देगा। क्योंकि गिफ्ट मिनिस्टर को रेस करते हैं, पर करेक्टर मिनिस्ट्री को बिल्ड करती है। आपका करेक्टर आपकी सेवकाई की नींव है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है उसके साथ व्यक्तिगत संबंध, आपके पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसे हैं। हालेलुया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है काम करना। पर्सनल रिलेशनशिप कब बनेंगे? जब आप पर्सनली बाइबल खोल के बैठेंगे पढ़ने के लिए। व्हेन यू ट्राई कि भाई अब मैं पढ़ता हूँ खुदा का वचन मुझसे क्या कहता है, लेकिन तुम सच को जानोगे। डर खत्म पता कब होता है? जब हम सच को जान जाते हैं। जब तक हम सच को नहीं जानते ना, हम डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। और वो कहते हैं मैं, और जब हम पढ़ते हैं कि उसने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, तो डर आता भी तो मैं डांट देती हूँ यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है मेरे पास डर का आत्मा नहीं है, सामर्थ का आत्मा है। और मैं उस सामर्थ की आत्मा को क्लेम करती, क्योंकि मुझे पता है डर की आत्मा दी नहीं है प्रभु ने। रोज वो कहता है, रोज 365 नहीं 366 बार कहता है मत डर मैं तेरे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु कह रहे क्या तुमने पढ़ा नहीं है? So we are not reading, that's why we are like, if you will read, he will lead and he will feed you. Hallelujah. If you will read the word of God, he will lead you, he will feed you. लेकिन उसके वचनों के द्वारा बहुतों का पालन पोषण होता है। हालेलुया। डू एंड डोंट्स बाइबल में लिखे हैं, आपको करना नहीं पता है, हर चीज ये मत वेट करते रहिए प्रचार होगा तो ही सुनेंगे, प्रचार में सीखेंगे। जी नहीं, दिस इज द टाइम, यूटिलाइज कीजिए। पढ़िए व्यक्तिगत रूप से कि प्रभु आपसे क्या डू चाहते हैं, क्या डोंट चाहते हैं, ताकि आपके जो स्पिरिचुअल कॉलिंग है, जो गिफ्ट है, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपके ऊपर रखा गया है, जो बहुत बार आपने सुना तो है अभी तक देखा नहीं है, वो चीजें हाँ और आमीन के साथ आपके पर्सनैलिटी में, आपकी बॉडी में दिखे। लोग दूर दूर कर आए आपको ढूंढने के लिए। कहाँ रहते हैं भाई? ढूंढ के आए, कहीं से भी हो, लंदन से आए, अमेरिका से आए, चाहे वर्ल्ड के किसी कोने से आए, आपको क्या करना है? आपको वर्ड ऑफ गॉड को ढूंढना है। इसी में सफलता है, इसी में जीवन है, इसी में आशा है, इसी में चंगाई है। एक वचन मैं और आपको बताऊंगी, चंगाई के बाइबल में बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो परमेश्वर ने फॉलो किए, लेकिन एक चीज मैं जो टॉपिक है वो आपको बता देती हूँ। एक जगह लिखा है उसने शिक्षा दे देकर लोगों को चंगाई दी। पहले शिक्षा दी फिर चंगाई दी। मतलब यीशु मसीह भी कमाल की ट्रीटमेंट करते हैं ना। पहले शिक्षा, भाई अब बीमार को तो पहले हीलिंग चाहिए, लेकिन प्रभु पहले शिक्षा देते हैं, वचन भेजकर चंगा करते हैं। मट्टी से चंगा किया, हालेलुया। परछाई से लोग चंगे हुए। देयर डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग, यू नो, बाइबल में अगर आप पढ़ोगे। लेकिन एक जगह लिखा है, मरकुस के अंदर है, आई थिंक मरकुस के अंदर उसका 6 और उसका ये अगर आप 6 पूरा पढ़ लोगे तो टॉपिक ही लिखा है शिक्षा देना और चंगा करना। मतलब परमेश्वर भी कमाल है ना, बीमार को ही नहीं सीधे छू के चंगा कर दे, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। प्रभु को पता है कब कहाँ पर कैसे काम करना है। हमें प्रभु को माइंड देने की जरूरत नहीं है, हमें उससे माइंड लेने की जरूरत है। हालेलुया। तो पहले वो शिक्षा दी प्रभु ने और फिर उनको चंगा के लिए। वो वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा भगाता था। कैसे दुष्ट आत्मा भगाता था? यीशु को सिर्फ नाम नहीं, वचन की सामर्थ, क्योंकि यीशु मसीह खुद वचन थे, वचन परमेश्वर था और सब कुछ पैदा हुआ। लेकिन वचन क्या इस्तेमाल कर रहा है? वचन इस्तेमाल कर रहा है। वचन क्या इस्तेमाल कर रहा है? वाटर रेवलेशन, वचन इस्तेमाल कर रहा है। और हम नाम इस्तेमाल करते हैं, और वो कहता है मैं नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता हूँ। हालेलुया। वो चाहता है कि हम पढ़ें ताकि वचन की सामर्थ को सीखें। हीलिंग इसमें है, होप इसमें है, भविष्य इसमें है। वो कहता है जब मैं करना चाहूँ तो कौन रोक सकता है? अगर मैं ब्लेस करना चाहूँ तो तुम्हें कौन रोक सकता है? पूरे संसार पे भय है, सबका दिल बैठा जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, कॉल करने से पहले मेरे पास कॉल आई, कोविड की वजह से ब्लैक फंगस हो गया, आंख निकालती, वो बहुत सर पड़े। मैंने कहा सर, ओनली गॉड कैन डू दिस, वी नीड टू कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को अपने वचन को भेज कर काम करेगा। हालेलुया। वो वचन को भेजकर चंगा करते हैं, वचन को भेजकर खड्डे से निकाल लेते हैं, वचन को भेजकर वो बहुत कुछ करते। जो आप लिखा है उसका वचन मेरे लिए प्रकाश है। क्या प्रकाश है? प्रकाश तो तभी आएगा जब लाइट का बटन दबाओगे। लाइट का बटन दबाया नहीं, रोशनी आ जाए। भाई आपके घर में आ जाती है बिना लाइट का बटन दबाए रोशनी? शायद आ जाती होगी, पर मेरे घर में ऐसा प्रोसेस नहीं है। सिमिलरली स्पिरिचुअल realm में भी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। परमेश्वर का आपके प्रति योजना है। परमेश्वर चाहता है आप जिम में जाओ, उस स्पिरिचुअल जिम में जरूर जाओ, उस पोस्टर को देखो, दानियल के बारे में पढ़ो, दाऊद के बारे में पढ़ो, शिमशोन के बारे में पढ़ो, है ना, पौलुस के बारे में पढ़ो, दाऊद के बारे में पढ़ो, इन सब के अभिषेक की बात करो, एलिया के बारे में पढ़ो, एलीशा के बारे में पढ़ो। लेकिन ये तब तक बाहर नहीं आएंगे आपके अंदर जब तक आप डू एंड डोंट्स में डिफरेंस नहीं समझेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्हें पता था इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस कारण हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है। एलिया है आपके ही के अंदर, भाई पौलुस भी आप ही के अंदर है,
सब कुछ आप ही के अंदर है, लेकिन वो निकल के पता है क्यों नहीं? क्योंकि आपको डू एंड डोंट का डिफरेंस ही नहीं पता है। हम प्रभु ने हमें चुना, इसी से खुश हैं। कहीं बिलाम जैसे तो नहीं बन गए हम लोग, हालेलुया। बिलाम जैसे अगुए नहीं बनना है, बिलाम जैसे बच्चे नहीं बनना है हमें, कि प्रभु गधी का मुंह खोले, उसका नाम बाइबल में आ जाए और हमारा नाम हट जाए। गधी का नाम बाइबल जीवन की पुस्तक में है। आई डोंट थिंक सो अबाउट बिलाम, हालेलुया। आई हैव नो आइडिया अबाउट द बिलाम, बट गधी का नाम बाइबल में है। कितनी ब्लेस गधी थी वो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है धन्य है जिनके नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं बिलाम जैसे मत बनना, तो आई डोंट थिंक सो उसका नाम वहां कहीं होगा। परमेश्वर ने कहीं नहीं सिखाया हमें कि हमें बिलाम जैसा बनना है। यानी प्रभु चाहते हैं डोंट वाला करेक्टर है, ये डोंट का करेक्टर है। इसके पास अभिषेक है, इसके पास भविष्यवाणी है, इसके पास गिफ्ट है, बट गॉड डजंट वांट अस टू बी लाइक बिलाम। हालेलुया। There's so many things I would love to teach you, but not now. This is the time we'll pray. हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यही आपकी आशा है। दाऊद कहता है मुझे तेरे वचनों की आशा है। प्रभु तेरा वचन मेरा बल है। वो कहता है जो दुख हुआ मुझे बहुत अच्छा हुआ, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं प्रभु, कि तू मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम करना है। कई बार परमेश्वर की हर चीज के पीछे योजना होती है। मैंने बताया ना, मैं और आप पूरे अधिकार है भाई। बाइबल यहाँ, ये पूरी बाइबल हमारे हाथ में है। कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर उठा के प्रचार कर सकते, बोल सकते, पूरा राइट है। लेकिन माइंड ऑफ गॉड, हार्ट ऑफ गॉड, किस वर्ड ऑफ गॉड को कब रिलीज करना चाहते हैं, ये प्रभु हम। ये बिल्कुल इस प्रकार से, केमिस्ट की दवाई की दुकान देखी होगी आपने, सब लोग गए होंगे कभी ना कभी। सारे लोग, सारे प्रकार की दवाइयों, कई प्रकार की दवाइयां होती हैं, लेकिन सारी दवाइयां आपके लिए होती है, लेकिन कुछ उस वक्त विशेष दवाइयां आपके लिए होती हैं। आज आपके लिए भी एक दवाई है परमेश्वर के वचन में लिखा। उसका वर्ड जो है हमारे लिए मेडिसिन है, मेडिसिन है वो होप है, वो हमारा बल है। अब्राहम विश्वास का पिता बन गया बिना कलीसिया के, बिना पास्टर के। आप इस लॉकडाउन में क्या बनेंगे, ये आपका निर्णय है। रात दिन इस पर ध्यान कीजिए। किताबी कीड़े बन के नहीं, किट 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 किट। मैं हमेशा लोगों को बोलती, जब बाइबल देती हूँ छोटी, मैं उन्हें गिफ्ट करती हूँ, तो भाई इसको ये, मैं लोग कहते हैं 4 बार पढ़ ली, आपने कितनी बार पढ़ी? मैंने कहा जी मैं तो आज तक एक बार भी पूरी करने के लिए मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है, क्योंकि एक ही वचन में प्रभु कई बार इतनी बातें कर देते हैं मैं दूसरे तक पहुंच भी नहीं पाती हूँ। उभार देता है पवित्र आत्मा की मुझे क्या करना है। वो कहते मैं 4 बार पढ़ ली, लेकिन चेंज मुझे एक बार भी नहीं दिखता। 4 बार पढ़ने के बाद इतना सा भी चेंज नहीं दिखता। वास्तव में जो इस पे मन लगाता है वो एक बड़े कल्याण को पाता है। लेकिन जो उसके वचन पे मन लगाता है वो कल्याण पाता है। कल्याण इसके अंदर है, इससे बाहर नहीं। ब्लेसिंग्स इसके अंदर है, इससे बाहर नहीं। इसके बाहर सब कर्सेस हैं, पर इसको खोलने से ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। इसके बाहर सब अंधेरा है, लेकिन इसके खुलने से प्रकाश है। इसके बाहर सब नेगेटिव है, सब, पर इसके खुलने से एक आशा, एक उम्मीद है आपके पास। डोंट गिव अप। हालेलुया। वो आपको तैयार कर रहा है। पर मैं इतना विश्वास करती हूँ परमेश्वर आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को, अपने सेवकों को तैयार कर रहा है। ट्रेनिंग टाइम है, ट्रेनिंग टाइम है, तो मना मत करें कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है ना। आपने देखा है जो हमारे सैनिक लोग होते हैं उनको कितना ट्रेनिंग करना पड़ता है। थोड़ी देर पिक्चर देखते हैं तो हालत बुरी हो जाती है भाई, मतलब कितनी बुरी तरह से ट्रेनिंग करवाते हैं। छोटी सी गलती हो जाए और जो डोंट वाला पार्ट करते हैं तो उनको डबल प्रॉब्लम, उनको डबल वो चार्जेस मिलते हैं और उनको पता नहीं कितना किलोमीटर दौड़वा देते हैं। तो हमारी भी एक ट्रेनिंग होती है। पहले प्रभु हमें ट्रेन करते हैं, उसके बाद हमें कहीं पर कुछ देते हैं। ऐसे नहीं दे देते प्रभु। हालेलुया। प्रभु कभी गलती नहीं करते। एक चीज श्योर है, प्रभु कभी गलती नहीं करते, इंसान हमेशा गलती करता है। लेकिन इंसान अपनी गलती सुधार सकता है जब वो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को ठीक करता है। मैं विश्वास करती हूँ आप आज के संदेश से आपने आशीष प्राप्त की होगी। आपको मैंने बताया कि आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें ही सब कुछ है। क्योंकि प्रभु पूछ रहे हैं, एक दिन मैं नहीं पूछूंगी, एक दिन प्रभु आपसे पूछेगा क्या तुमने पढ़ा नहीं था? अरे वो प्रभु मैं तो इसमें ही बिजी रह गई थी। ऐसे सर को जाके मत जवाब देना, क्योंकि वहां पर हम बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु को, जो प्रभु बोलेगा तुमने पढ़ा नहीं था, ऐसे प्रभु बहुत सारी बात, तुमने पढ़ा नहीं था। एक जगह लिखा है जो पढ़ेगा वो समझेगा। इसलिए बोलते हो सुनने से विश्वास और पढ़ने से समझ आती है। प्रभु पढ़ा नहीं, प्रभु से क्वेश्चन करोगे ना, पढ़ो तो क्वेश्चनों का आंसर, आपके जितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं उसका सारा आंसर वर्ड ऑफ गॉड में आपको मिलेगा। बट यू नीड टू ओपन इट। आपको सफलता चाहिए, इससे मिलेगी। रात दिन ध्यान इस पे कीजिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु आप मुझसे इस वचन से क्या चाहते हैं मुझे बताइए। डू क्या करना है एंड डोंट क्या है, ताकि आप वास्तव में वो कॉलिंग, वो जिस बात के लिए आपका असाइनमेंट है वो पूरा हो सके। डू एंड डोंट जानिए आपको क्या करना है। हो सकता है कि लोग आपको ना बताएं, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड आपको खुल के बताता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है शीट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट है। वो न्याय भी इसी के अनुसार करेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, एक पुस्तक मैंने खुले में देखी, उसके चैप्टर्स के बारे में लिखा है।
सब कुछ वो वचन के अनुसार करेगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं करेगा। सब इसके जो अंदर है ना, जितना लिखा हुआ है वैसे ही हो रहा है, वैसे ही होगा, whether people believe it or not, it is happening and it will happen again. Hallelujah. But what we can do, मैंने आपको बताया, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने आप को ओबिडेंट बना के रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मुझ में फल आए। तो अकाल क्या, तकलीफें क्या, मुसीबत क्या, हर परिस्थिति में मेरे अंदर फल आएंगे, क्योंकि वो मेरे मन को देख रहा है। भाई कोई बात नहीं, मैंने वो देखता है तो सब बदल जाता है। उसने 38 साल वाले व्यक्ति को देखा तो उसकी कंडीशन बदल दी। लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, आलसी है, कमजोर है, बहुत सारे थे, लेकिन जब फिर भी लोग बहुत बार प्रचार में बोलते वो आलसी था, वो ये था, पर मैं कहती प्रभु कितने अच्छे ना, प्रभु ने देखा तो प्रभु ने उसे उठा के वहीं खड़ा कर दिया। प्रभु ने उसको इग्नोर नहीं किया। 38 साल बहुत हो गए हैं, शायद हम भूल जाएं, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। कितने साल क्यों ना जाए, वो आपके पास आके आपको उठाकर खड़ा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहूंगी वर्ड ऑफ गॉड पढ़िए। बिलाम जैसे सेवक नहीं बनना है, बिलाम जैसा लीडर नहीं बनना है, बिलाम जैसा भविष्यवक्ता नहीं बनना है, बिलाम जैसा कोई भी रोल नहीं निभाना है। वो डोंट वाला पार्ट है, डू वाला पार्ट आप बाइबल से पढ़िए। आइए हम दुआ करेंगे। जब चारों तरफ बुरी खबरें हैं, ब्लैक फंगस आ गया, थर्ड वेव आ गई, और अब भाई हमारा जी में जी बैठा जा रहा है, अब क्या करेंगे क्या करेंगे। बस एक काम करेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि ये बार बार हमें यही सिखाता है, डर मत। जब हम इसको पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा हमें डरना नहीं है, लेकिन जब हम इसको पढ़ना बंद कर देंगे ना तो डर ही हमें बताता रहेगा मैं ही हूँ बस, और सबसे बड़े डरपोक दुनिया में हम होंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपके अंदर सामर्थ और साहस काम करेगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप उसकी सामर्थ आपके द्वारा काम करेगी। जब आप इसको पढ़ोगे तो वो आपसे रूबरू बातें करेगा, क्योंकि वो अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। बस हमें उसके वचन के महत्व को समझने की आवश्यकता है। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे सम्मुख आती हूँ। जो बात आपने मुझे सिखाई मैंने आपके नाम से आपके लोगों को सिखाई। अब मेरी बड़ी ये गुजारिश है प्रभु, आज हो सकता है बहुत सारे सवाल किसी के दिमाग में चल रहे हो प्रभु, उसे समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया जाएगी कहाँ, जा क्या रही है। बाइबल में तो लिखा था इसराइल भी घिर जाएगा और घिर गया। बाइबल में तो हर चीज लिखी हुई, ऐसा हो गया क्या अंत अभी है। बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे परमेश्वर, अब आगे क्या होगा, क्या कभी हम आजादी को देख पाएंगे, क्या बहुत प्रकार के सवालों से यदि कोई जन घिरा तो प्रभु पवित्र आत्मा जी मेरी आपसे दरखास्त है प्रभु, आपका आत्मा उस भाई और उस बहन को छू ले प्रभु जी, और उनको आजादी दीजिए परमेश्वर, उनको आजादी दीजिए मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। यदि कोई होपलेस हो चुका है, उसका चारों तरफ की खबरों के कारण जी में जी जो है वो बैठ गया है, जी हार गया है, जी गिरता जा रहा है। भजन संहिता 23:3 के अनुसार वो मेरे जी में जी ले आता है। जब तेरे वचन को खोले तो उनकी जी में जी आ जाए प्रभु, मैं तुझसे विनती करती हूँ। तेरे वचन में लिखा है सब कुछ फेल हो जाएगा पर तेरा वचन कदापि फेल ना होगा। इस ना फेल होने वाले वचन की सामर्थ्य एक एक देखने वाले अजीज के जीवन में काम करे। जब चारों तरफ निराशा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, चारों तरफ अकाल और महामारी है, चारों तरफ नेगेटिव खबरें हैं, कहीं तूफान है, कहीं बीमारी है, चारों तरफ महामारियां और कोई अंत नजर नहीं आ रहा प्रभु, इस वक्त भी आप इनकी आशा बन जाइए। आपके हाथ में भविष्य है, और जब आप करना चाहें, आपने परमेश्वर उस विधवा को ब्लेस किया क्योंकि आपकी नजर में वो विधवा का परिवार था। जो आपने बोला था वो आपको याद था और आपने पूरा किया। 38 साल के व्यक्ति पर आपकी नजर थी परमेश्वर, कि कितना आशा है व्यक्ति, कितने लंबे समय से स्टिल वो फेथ कर रहा है, फिर भी विश्वास करके कुछ भी हो जाए, पड़ा ही हुआ है, नहीं चेंज की उसने जगह, कुछ भी नहीं चेंज किया, बहुत ज्यादा काम तो नहीं कर पाया लेकिन चेंज नहीं हुआ। प्रभु आप खुद आ गए थे उसको चंगा करने के लिए, सोता खुद आ गया था जीवन देने के लिए। आज वही सोता सुनने वाले देखने वालों की जिम्मेदारी। पवित्र आत्मा वचन पढ़ने, सुनने, समझने और डू एंड डोंट्स में डिफरेंट समझने के लिए मदद कीजिए, ताकि प्रभु इनकी वो कॉल जो आपने इनके ऊपर रखी है, बिलाम के रूप में नहीं वरन दाऊद, दानियल, यूसुफ के रूप में, पौलुस के रूप में उभर कर बाहर आ सके। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी सामर्थ के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। हमें वो ओबिडेंट हार्ट दीजिए प्रभु जी, ताकि जब हमारा हार्ट ओबिडेंट होगा तो हर परिस्थिति में हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि हम बहती नाली के किनारे लगाए हैं, और वो बहती नाली तेरा वचन है प्रभु, जो रोज हमें जीना सिखाता है, रोज हमें ओवरकम होना सिखाता है, रोज हमें जयवंत की ओर लेके चलता है। धन्यवाद करती हूँ। एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन तो कईयों के जीवन में वो चीज हालेलुया लेके आ रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितनों ने अपने परमेश्वर वचन पे परमेश्वर कमिटमेंट किया है
उनके हृदय के कमिटमेंट को तू देखने वाला परमेश्वर है। उनको वो तमाम कल्याण जो तेरे वचन में लिखा है, मुझे नहीं पता प्रभु आप कैसे करेंगे, पर आप करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी फितरत करती है, आपके नेचर में भूलना नहीं है। ब्लेस कीजिएगा जो कोई प्रार्थना निवेदन आई खुदावन, और जो हम बाद में भी पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में प्रभु, उन तमाम प्रार्थनाओं को तेरे लहू में डालते, चंगाई को, हीलिंग को मांगते हैं। हमारे देश को तेरे हाथ में देते हैं, जहाँ तूफान आ रहा है, जहाँ पे परमेश्वर ब्लैक फंगस आ रहा है, जहाँ पर कोविड के नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं परमेश्वर, जिनके अजीज लोग अस्पतालों में है प्रभु यीशु मसीह, हम विनती करते प्रभु हमारे भारत पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हमारे गुनाह, हमारे अजीजों के गुनाह को तू माफ कर पवित्र आत्मा, दया कर प्रभु, क्योंकि हमें तेरी जरूरत है खुदा बाप। तेरी उस हमारे उन तमाम पापों को क्षमा कर, हमें उस दया से परमेश्वर, क्योंकि जब जब तूने दया की तो पृथ्वी पे बड़े बड़े काम किए हैं। जब जब लोगों ने मन फिराया परमेश्वर, तूने अपनी योजनाओं को बदल दिया है। तू बदल दे परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर। भारत जान ले, भारत के लोग जान ले खुदा बाप, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जो दुआओं को सुन के बड़े काम करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी लोग हमारे जान ले यीशु मसीह, हमारे तमाम आला अधिकारियों को, प्रशासनिक कर्मचारियों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। अपनी बुद्धि और अपनी समझ दे खुदा बाप, क्योंकि बिना तेरी आत्मा के संभव नहीं है। अपनी समझ और अपनी बुद्धि दे, और जो लोग हर प्रकार से परमेश्वर फ्रंट लाइन में खड़े होकर सेवकाई कर रहे हैं, चाहे वो समंदर का तूफान हो, चाहे वो डॉक्टर के रूप में काम हो, चाहे वो हमारी फूड डिलीवरी हो प्रभु, एक एक को ब्लेस कर। हर हमारे परमेश्वर सुधार भाइयों को ही ब्लेस कर प्रभु, जो तेरे नाम से परमेश्वर लोगों की मदद की परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप हमारे मध्य में। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा मैं आपको देती हूँ। आपका नाम ऊंचे से ऊंचे बैठे, हमारे अंदर आपका ही आत्मा कार्य करे, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और फिर कल हम मिलेंगे 8 to 9, मंडे टू सैटरडे हमारी प्रेयर 8 to 9 है, और सिर्फ फ्राइडे के दिन 7 to 8 है। तो प्लीज़ ज्वाइन करें, ब्लेस करें। मैंने बोला हो सकता है कल लाइट ना हो, कहीं पर कुछ इंटरनेट इश्यू आ जाए पूरे वर्ल्ड में, और हम लोग फेसबुक लाइव ना हो पाए, तो उसका मतलब ये नहीं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ये नहीं कि वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ेंगे, हम करेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, ये नहीं कि हमारा वर्शिप नहीं करेंगे, हम करेंगे। हमने जेल खाने में भी आराधना करते हुए लोगों के जीवन को देखा है और उसके द्वारा छुटकारे को देखा है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है विल रीड, विल प्रे, और आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे नंबर्स पे, जो प्रेयर लाइन नंबर है उस पर दे सकते हैं। अपनी टेस्टिमनी भी शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति जो सारे समझ से परे है, प्रभु के दास दासी विश्वासी भाइयों के साथ, बहनों के साथ, और तमाम उन मन फिराने वाले लोगों के साथ अब तक होती रहे, और सब लोग कहें आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल।